नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, यूपी पीजीटी एग्जाम 2026 बीत चुका है और इसमें हम देखेंगे कि यूपी पीजीटी में फाइनल सिलेक्शन का जो मार्किंग स्कीम है क्या है, यानी कि लिखित परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरव्यू का कितना मार्क्स पूछे जाते हैं, साथ ही साथ जिन छात्रों ने बीएड, एमएड और पीएचडी कर लिया है उनको कितने मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। इन सभी पॉइंट को इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। सबसे पहले बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा 2022 में ये वैकेंसी निकाली गई थी और इसमें जो है टोटल 624 पद थे। कितने पद थे? 624 पदों की इसमें दी गई थी। बालक और बालिका वर्ग दोनों के लिए था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिविक्स विषय में बालक वर्ग में कुल कितने विषय थे। तो जनरल के 14 विषय थे, ओबीसी के 7, एससी के 9 और एसटी के 0 विषय हैं। कुल 30 सीटें हैं बालक वर्ग में। ठीक है, जो पिछली वैकेंसी आई थी 2021 में, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल जो है 81 जनरल की सीटें थी। ठीक है, जबकि इसमें देखिए आप केवल 14 सीटें हैं। टोटल 153 सीटें थी, जबकि इसमें केवल 30 सीटें हैं। ठीक है, तो इस आधार पे आप देखें तो जो वर्तमान वैकेंसी चल रही है इसमें सीटों की संख्या काफी कम है। ठीक है, इसी तरह अगर बालिका वर्ग की बात की जाए तो जनरल के 3 सीट है, बस मात्र 3 सीट, और एससी के 2 सीट है। ठीक है, तो टोटल 5 सीट है। तो इस बार अगर देखा जाए तो पिछले बार की अपेक्षा काफी कम सीटें हैं। इसके कारण कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि जो प्रवक्ता वर्ग है उसमें चयन की क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लिखित परीक्षा जो है 425 अंक का होता है। आप जानते हैं कि 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3.4 मार्क्स का होता है। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 425 अंक हो जाएंगे। इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो 50 अंक होते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के नियमावली में यह बताया गया है कि अगर आपने एमएड किया है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, पीएचडी के लिए भी 10 मार्क्स मिलेंगे और बीएड के लिए जो है 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और स्पोर्ट्स कोटा से हैं अगर तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह कहा गया है इसमें कि टोटल जो है अधिकतम 25 मार्क्स आपको अन्य योग्यताओं पर दिए जा सकते हैं। तो टोटल आप जब ऐड करेंगे 25 इसमें तो आपको 500 अंक टोटल होंगे। ठीक है, 500 अंक। ठीक है, तो अब आइए आपको समझाते हैं एकदम डिटेल्स में। जैसे टोटल मार्किंग स्कीम, लिखित परीक्षा 125 एमसीक्यू होता है। एक प्रश्न जो होता है 3.4 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स जो हो गया यहाँ पे 4.25, 4 पॉइंट नहीं 425 मार्क्स हो गया, 425 मार्क्स। ठीक है, इंटरव्यू हो गया 50 मार्क्स और अन्य योग्यताओं पर जो मार्क्स मिलेंगे, जैसे बीएड के आधार पर 5 मार्क्स मिलेगा, एमएड के आधार पर 10 मार्क्स मिलेगा और पीएचडी के आधार पर 10 मार्क्स। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो 5 मार्क्स। इसमें से जो है मान लीजिए कोई बीएड, एमएड, पीएचडी और स्पोर्ट्स चारों किया है तो क्या उसको जो है 30 मार्क्स मिलेंगे? नहीं, मैक्सिमम इसमें जो है आपको 25 मार्क्स ही मिलेंगे, यानी कि 3 योग्यताओं को ही काउंट किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो 25 मार्क्स, अधिकतम मार्क्स 25 होंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स अब देखते हैं। लिखित परीक्षा का 425 हो गया, साक्षात्कार का 50 हो गया और अन्य योग्यताएं जो है 25 है। इस तरह जो है टोटल 500 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, और आपको बता दें कि बहुत लोगों का प्रश्न है कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इंटरव्यू में आप देखेंगे तो 49 मार्क्स जो है मैक्सिमम मिलते हैं। ठीक है, 50 में अगर 49 आपको मिल जा रहा है तो ये बहुत बड़ी मार्क्स रही जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा यूपी पीजीटी का जो वर्तमान एग्जाम होने जा रहा है, हो चुका है, जिसका इंटरव्यू होना बाकी है। लिखित एग्जाम के रिजल्ट के बाद उसका एग्जाम का सिलेबस मैंने बताया, साथ ही साथ मार्किंग स्कीम बताया और आपको बता दें कि निगेटिव मार्क का प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, तो इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। नमस्कार।